बरादरान इस्लाम, पर्दा नशीं प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि वअला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफ़ीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अक़ीदत और मोहब्बत के साथ एक बार और सारा मजमा जी लगा करके बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीम शान जलसा हज़रत मलंग शाह अलैहि रहमतु व रिज़वान के उर्स के हवाले से मुनक़िद है। अल्लाह पाक उनके खुसूसी फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। खलीलाबाद का ये छोटा सा गांव जिसे कर्री खास के नाम से जाना जाता है, यकीनन अल्लाह के वली के कदमों के ज़र्रात इस बस्ती के लोगों को मिल रहे हैं और इंशाअल्लाह हज़रत मलंग शाह के खुसूसी फैज़ान से हम सब माला माल होंगे। माशाअल्लाह मुझसे पेशतर हज़रत क़ारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में नात ख़ानी फरमा रहे थे और हमारे ये नौजवान जो हुजूर को देखना चाहते थे पता नहीं कहाँ चले गए। ये जितने बैठे थे कि हम हुजूर को देखना चाहते हैं, इन्होंने 2-4 दिन से मस्जिद का दरवाज़ा नहीं देखा होगा, ये हुजूर को देखना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हिदायत नसीब करे और अपने दीन को सही मानों में समझने की कोशिश करे। हमारे अजीज़ हज़रत फैज़ी साहब बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, यकीनन उन्होंने महीने से पढ़ा, मोहब्बतों के साथ पढ़ा,
लेकिन सुनने के कुछ उसूल आदाब होते हैं, आप हजरात जलसों में उनका ख्याल रखा करें। हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा नकीबे हिंद पैकर खुलूस व वफ़ा हमारे अजीज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद आफाक रज़ा मुशाहिदी साहब तशरीफ़ रखते हैं। माशाल्लाह पूरे मुल्क का दौरा फरमाते हैं, जिस जलसे में जाते हैं खुलूस के साथ निज़ामत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कम वक्त में बहुत बुलंदी और सरफराजी और कामयाबी अता फरमाई। अल्लाह पाक इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। साथ ही साथ हमारे स्टाफ के हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब फैज़ाबादी जो इस वक्त ज़ीनत मिंबर हैं, मदरसा अज़ीज़ुल उलूम नानपारा के एक अच्छे उस्ताज हैं, अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। दीगर हजरात मिंबर पर तशरीफ़ रखते हैं, मौला करीम सबको सलामत रखे। हजरत मौलाना हजरत अल्लामा साबित अली साहब क़िबला बुरहानी माशाल्लाह वो भी तशरीफ़ रखते हैं। हजरत बुरहान मिल्लत माशाल्लाह खलीफे आला हजरत बुरहानुल मिल्लत वद्दीन जबलपुरी माशाल्लाह आप उनके मुरीद खास। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को आज के जलसे में कबूल फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह की फर्माबरदारी करो, रसूलुल्लाह की फर्माबरदारी करो, और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनकी फर्माबरदारी करो। अल्लाह पाक इस आयत में 3 तरह की फर्माबरदारी करने का हमें हुक्म फरमा रहा है। ए ईमान वालो, ए मुसलमानों, अल्लाह का कहा मानो, रसूलुल्लाह का कहा मानो, और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनका कहा मानो, उनके हुक्म पर अमल करो। हजरात अल्लाह का हुक्म मानो, बात समझ में आती है, रसूलुल्लाह का हुक्म मानो, बात समझ में आती है आसानी के साथ, उलुल अम्र के हुक्म पर अमल करो। तो उलुल अम्र से मुराद क्या है, कौन लोग हैं उलुल अम्र? हजरात अगर मैं तफसीली गहराई में जाने की कोशिश करूं तो बहुत ज़्यादा वक्त भी चाहिए, और मैं कोई इतना बड़ा मुफस्सिर भी नहीं कि तफसीर का हक अदा कर सकूं। लेकिन मेरे हाशिए ज़हन पर इमाम राजी का एक कौल है। इमाम राजी फरमाते हैं, उलुल अम्र से मुराद उलमाए बाअमल है। तो आयत का मफहूम ये हुआ, ए ईमान वालो, अल्लाह का कहा मानो, रसूलुल्लाह का कहा मानो, और जो बाअमल उलमाए हैं, उलमाए हक हैं, उनका कहना मानो। हजरात आज हमारी कौम में जो बुराइयां घर कर गई हैं, हमारे 90% लोग 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ते। जहां तक मेरा गुमान है, अल्लाह करे कि मेरा गुमान गलत हो, लेकिन 80% लोग वो हैं जो सिर्फ जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में हाजिर होते हैं। 90% लोग 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ते। उसकी वजह यह है कि हमने उलमाए हक से दूरी बना रखी है। उलमा की सोहबत से दूरी का नतीजा यह है कि आज हमारे नौजवानों में 30% बच्चे शराब और नशे के आदी होते जा रहे हैं। उलमाए हक से दूरी का नतीजा यह है कि जो शादियां कम खर्चों में बगैर किसी फजूल खर्ची के मुनक्किद हो जाना चाहिए, जो निकाह इस्लाम ने निहायत आसान फरमा दिया, उस निकाह को हमने अपनी कौम के लिए बहुत मुश्किल बना दिया है। ये इस वजह से है कि उलमाए हक से हमने दूरी बना रखी है।
हजरात, उलमाए हक से दूरी का नतीजा ये है कि हमारे बच्चे शराबी होते जा रहे हैं। उलमाए हक से दूरी का नतीजा ये है कि हम हलाल और हराम में तमीज ही नहीं कर पा रहे हैं। ये सब खराबियां समाज में इस वजह से हो रही हैं कि हमने अल्लाह के नेक बंदों से, उलमा से दूरी बना रखी है। हजरत हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत काब से पूछा था, ए सहाबी रसूल, आलिम किसे कहते हैं, कौन है आलिम? तो हजरत उमर ने, हजरत काब ने जवाब दिया कि ए सहाबी रसूल, अहले इल्म वो लोग हैं जो अपने इल्म के मुताबिक अमल भी करें, यानी आलिम वो है जो अपने इल्म पर अमल भी करे। हजरत उमर ने पूछा, ए सहाबी रसूल, वो कौन सी चीज है जो एक आलिम के दिल से इल्म की नूरानियत को खत्म कर देती है, इल्म के बरकत को निकाल दिया करती है? तो हजरत काब ने जवाब दिया, वो चीज लालच है, लालच। अमीरों के दरवाजों पर अपनी जाती मनफात के लिए अगर आलिम जाएगा तो इल्म की नूरानियत उसके दिल से निकलेगी। अमीरों के दरवाजों पर जाएगा तो जाहिर सी बात है, हक बोली वो अमीरों के सामने नहीं बोल सकता। इसलिए उलमाए हक की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो बगैर किसी की परवाह किए, न किसी हाकिम से डरे, न किसी मालदार से डरे, न किसी ओहदेदार से डरे। एक आलिम हक की शख्सियत वो शख्सियत होती है जो चारों तरफ लोग खड़े हों, दुश्मन भी हो, दोस्त भी हो, और उनके दरमियान जो हक बोले उसे ही आलिम हक कहते हैं, उसे ही आलिम बामल कहते हैं। हजरात, यही वजह है, अर्ज ये है, आज उलमाए हक की मेहनतों का नतीजा है कि सुन्नियत जिंदा है। हम अल्लाह वालों से अकीदत रखते हैं। ये दीन को जितना नुकसान हो रहा है ये उलमाए शर की वजह से हो रहा है, उलमाए सू की वजह से हो रहा है, और दीन को जितना ज्यादा फायदा हो रहा है ये उलमाए हक की वजह से हो रहा है। हजरत मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, अला इन्न शर्र शर्र शिरारुल उलमा व इन्न खैरल खैर खियारुल उलमा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, खबरदार खबरदार, दुनिया के सबसे बुरे लोगों में जो सबसे बुरे लोग हैं, दुनिया के बदतरीन लोगों में जो सबसे बुरे हैं वो उलमाए शर हैं, उलमाए सू हैं, और दुनिया के सारे अच्छों में जो सबसे अच्छे हैं वो उलमाए हक हैं, वो सुन्नी उलमा है, उलमाए खैर हैं। हजरात, एक कर्री खास और जिला खलीलाबाद के कोने कोने से तशरीफ लाने वाले अवाम अहले सुन्नत, अर्ज ये है, आप कैसे जानेंगे कि कौन आलिम शर है और कौन आलिम हक है, कौन आलिम शर है और कौन आलिम खैर है? किस आलिम के पास बैठना चाहिए और किस आलिम से हमें दूर रहना चाहिए? तो जिस मौलवी का वजूद समाज में इंतशार बर्पा कर दे वो आलिम शर है, और जो आलिम दीन समाज में इत्तिहाद बर्पा कर दे वो आलिम हक है। जो मौलवी हमारे बच्चों को शराबी बना दे वो आलिम शर है, और जिस आलिम का वजूद हमारे बच्चों से शराब के जाम को दूर फरमा दे वो आलिम खैर है, वो आलिम हक है। जो मौलवी हमारे बच्चों के दिलों से रसूल की मोहब्बत का जनाजा निकालने की कोशिश, रसूल की मोहब्बत का चिराग बुझाने की कोशिश करे वो आलिम शर है, और जो हमें और हमारी नस्लों को नबी का आशिक बना दे वो आलिम खैर है। जो मौलवी हम तकलीद की मुखालफत करे और हमें तकलीद का मुखालिफ बना दे वो आलिम शर है, और जो आलिम हमें तकलीद का आदी बना दे वो आलिम हक है। अलगर्ज ये के क्लियर लफ्जों में अर्ज कर दूं, जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह की ताज़ीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की करते हैं वो आलिम शर है, और जो दुनिया को ये बताए कि सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे आका मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन
लेकिन नज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो आलिम हक है, आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह को तो पीठ पीछे की खबर नहीं है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, वो आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि या रसूलुल्लाह कहना हराम है, या रसूलुल्लाह कहना शिरक है, या रसूलुल्लाह कहना बिदअत है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए, वो आलिम हक है। जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह पर खड़े होके सलातो सलाम पढ़ना हराम है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये सिखाए कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, वो आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह का मिलाद मनाना हराम है, रसूलुल्लाह का मिलाद बिदअत है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, वो आलिम हक है, आलिम खैर है। अलगर्ज ये के जो मौलवी रसूलुल्लाह की मोहब्बत के चिराग को मुसलमानों के दिलों से बुझाने की कोशिश करे, वो आलिम शर अशरफ अली थानवी है। और जो आलिम हर सुन्नी के सीनों को नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे, वो आलिम खैर इमाम अहमद रजा खान है। नारे तकबीर लगाइए, लगाइए, वाह 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 वाह। अरे जवाब नहीं, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह माशाल्लाह, हुई ना गुफ्तगू माशाल्लाह, वाह वाह वाह। अरे माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। इसलिए उलमाए शर की सोहबत से दूर रहो, क्या कहने, वाह वाह वाह। और उलमाए हक की सोहबत इख्तियार करो। बहुत अच्छे। बड़ा आलिम वो नहीं है कि जिसके पास इल्म ज्यादा हो, बड़ा आलिम वो है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ ज्यादा हो। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए उलमाए हक की सोहबत इख्तियार करो। आप लोग इधर आ जाओ, कुर्सी लेके आ जाओ, सब लोग थोड़ा थोड़ा आ जाओ भाई, अपनी अपनी कुर्सी लेके। माशाल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। सब लोग आ जाओ माशाल्लाह। ये पीछे वाले जितने पकौड़ी खा रहे हैं, हमें जिंदगी भर पकौड़ी तलते रहोगे या कुछ सुनोगे भी? वाह वाह, आ जाओ जल्दी आ जाओ सब लोग, चाय पानी छोड़ करके। इतना पैसा खर्च करते हो और सिर्फ नात खानी सुन करके घर चले जाते हो। यकीनन नात खानी से मोहब्बत रसूल में इजाफा होता है, मगर तकरीरें जिंदगियों में इनकलाब बर्पा करती है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी तकरीर इनकलाबी होती है, मगर उलमाए हक की तकरीरें सुना करो। नात खानी सिर्फ आधे घंटे, समझ गए, और तकरीर ज्यादा सुना करो। बेशक, वाह। पूरा जलसा वाही की नजर होता है। अल्लाह का शुक्र है कि आपने एक अल्लाह वाले का उर्स मनाया। अभी तो हालात इतने खराब हैं कि इन मज़ारों पर बजाय नेक काम करने के हम इन अल्लाह वालों के आस्थानों पर इकट्ठा होकर के कव्वालियां करते हैं। और कव्वालियां भी वो कि जिसमें लफंगे कव्वाल, लुच्चे शराबी कबाबी कव्वाल और फाहिशा औरतों को कव्वाला की शक्ल में पेश करते हैं, और उसके बाद चाहते हैं कि हमारी तमन्नाएं पूरी हो जाएं, हमारी आरजुएं पूरी हो जाएं। कर्री खास के मुसलमानों, अगर साहिब आस्ताना के खुसूसी फैजान बरकत से मालामाल होना चाहते हो तो इन अल्लाह वालों के आस्थानों पर ये औरतों की कव्वाली और फासिक मोलिन की कव्वालियां ये बंद कर दो। ये जो कव्वाली जायज थी, ये ऐसे आजकल के लफंगे कव्वालों की थोड़ी जायज है। हाय हाय हाय, वाह वाह।
आप उम्मीद रखते हो, आपको मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान में किस हालत में जी रहे हैं आप। यकीनन हमें किसी का डर नहीं है, संविधान की रोशनी में जी रहे हैं और संविधान से बड़ा है मेरे रब का हुक्म, उसका करम, उसके करम के तुफैल हम जिंदा हैं मुल्क में और इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। यकीनन हम हिंदुस्तान के संविधान की भी जिन संविधान के उस हिस्से में कि जो हिस्सा हमें हमारी शरीयत पर अमल करने की इजाजत देता है, यकीनन वो अच्छी बात है। हम मुखालफत नहीं करते हैं। कोई भी जमहूरियत बगैर किसी संविधान और बगैर किसी कानून के चल ही नहीं सकती, इसलिए हुकूमत के अपने अंदाज होते हैं। मगर याद रखिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो मौजूदा आफतें आ रही हैं उसकी वाहिद वजह यह है, बहुत सारी वजह है मगर उनमें से एक वजह यह है कि हमने अल्लाह वालों के आस्थानों को गलत इस्तेमाल किया है। इन अल्लाह वालों के उर्स के नाम पर हम गुनाहों को फरोग दे रहे हैं। अल्लाह वालों के आस्थानों पर कहीं कबूतर, कहीं तीतर की लड़ाई होती है, कहीं मुर्गियों की लड़ाई होती है, कहीं जो है यहाँ पर सर्कस होती है, कहीं यहाँ पर दीगर काम होते हैं जिनसे अल्लाह वालों को तकलीफें हुआ करती है। अल्लाह वालों के आस्थानों पर आज मुसलमान इकट्ठा होता है, औरतें भी जा रही हैं, जवान मर्द भी जा रहे हैं, जवान औरतें भी जा रही हैं और मिलने का अड्डा बना लिया अल्लाह वालों के आस्थानों को। याद रखो मुसलमानों, अगर यही हालत रही तो आने वाला वक्त आपके लिए और भी डेंजर हो सकता है। यही वजह है, आला हजरत से किसी ने पूछा था कि हुजूर मजार शरीफ पर जो गैर शरई काम होते हैं, क्या इन कामों की वजह से अल्लाह वालों को तकलीफ होती है? तो आला हजरत फरमाते हैं हाँ हाँ, मजार शरीफ पर जो गलत काम होते हैं, गैर शरई काम होते हैं, इनकी वजह से अल्लाह वालों को तकलीफ ही तो होती है। यही वजह है कि अल्लाह वालों ने भी नजरे करम करना कम फरमा दिया है, निगाहे तवज्जो करना कम कर दिया है। अगर इन अल्लाह वालों के आस्थानों से फ्यूज़ो बरकत हासिल करना चाहते हो तो कव्वालियों से मुकम्मल तौर पर परहेज करो। और नबी फरमाते हैं अद्दालु अलल खैरि कफाइली, नेकी की तरफ बुलाने वाला ऐसे ही है जैसे कि खुद नेकी कर रहा है, और बुराइयों की तरफ बुलाने वाला भी ऐसा ही है जैसे कि खुद बुराई कर रहा है। अगर किसी की वजह से कर्री खास में कव्वाली होती है और लोग सुनने आते हैं तो जितने सुनने वाले कराने वाले गुनहगार हैं उतना ही वो शख्स गुनहगार है कि जिसकी वजह से ये सारा प्रोग्राम हुआ था, ये कव्वालियों का प्रोग्राम हुआ था। इसलिए मेरे दोस्त, अभी वक्त जाये नहीं हुआ है, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो और इन अल्लाह वालों को तकलीफ ना दो। अब जरा जहन हाजिर फरमाए, आप सुन रहे ना? माशाल्लाह, वाह। परेशान तो नहीं है? आफात भाई खुसूसी तवज्जो चाहेंगे? माशाल्लाह, परेशान होंगे तो क्या कर लेंगे? वो नहीं कर लेंगे, ये लोग बहुत कुछ कर लेंगे भाई, ये लोग बहुत कुछ कर लेंगे। हाँ, डर लगता है इन लोगों से। और सब हुजूर को देखना चाहते थे, देखो चले गए। अब फजर की नमाज पढ़ेंगे नहीं, हुजूर को देखेंगे। ओहो, ज़ोहर की भी नहीं पढ़ेंगे, हुजूर को देखेंगे। अल्लाह। यकीनन मेरे नबी फरमाते हैं जिसने ख्वाब में मुझे देखा सच देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। यकीनन किस्मत वाले हैं, कम से कम ये जज्बा तो बेदार हो रहा है आपके अंदर कि हुजूर को देखने की बात करते हैं मगर अपने कहने को सच करना चाहते हो तो पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ। ये देखिए मेरे हाथ में 10 का नोट है, भारत की सबसे ज्यादा दौड़ती हुई करेंसी। एक वक्त वो भी आने वाला है, अगर ये मुल्क कंपनियों के हाथ में धीरे धीरे जा रहा है तो एक दिन वो भी आएगा कि माचिस भी 10 रुपये से कम नहीं मिलेगी। इंतजार करिए उस वक्त का, फोन कर दीजिएगा मुझे जब माचिस भी 10 रुपये से कम नहीं मिलेगी। ये 10 का नोट है मेरे हाथ में, इसमें आप देख रहे हैं एक बना है एक, उसके बाद 0, माल बना 10 रुपया, इसी पर एक 0 और लगा दो, माल बनेगा 100 रुपया, उसी पर एक 0 और लगा दो, माल बनेगा 1000 रुपया, उसी पर एक 0 और लगा दो, माल बनेगा 10,000 रुपया, उसी पर एक 0 और लगा दो, माल बनेगा 1 लाख।
यानी इस इकाई पर जीरो बढ़ाते रहिए, कीमत बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। आप जीरो बढ़ाते जाइए, कीमत बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अब एक काम करिए, इस इकाई को हटाइए। अब बोलिए कितना बचा? 0 0 0 0 0 0 0 0 0। यानी लखनऊ तक जीरो लगाइए फिर भी जीरो है, गोरखपुर तक जीरो लगाइए फिर भी जीरो, खलीलाबाद तक जीरो लगाते रहिए फिर भी जीरो, क्योंकि इन जीरो की कीमत इस इकाई के साथ है। अगर इकाई है तो 10 है, इकाई है तो 100 है, इकाई है तो 1000 है, इकाई है तो 10,000 है, इकाई है तो 1 लाख है। मुझे अर्ज कर लेने दीजिए, गोया के इसी इकाई की तरह हमारा ईमान है। अगर ईमान है तो नमाज कबूल है, अगर ईमान है तो रोजा कबूल है, अगर ईमान है तो ज़कात कबूल है, अगर ईमान है तो रुकू कबूल है, अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है, वरना सब कुछ फजूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह। आज के दौर में मुसलमानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है, वाह वाह, कि अपने ईमान को बचाएं, अपने बच्चों के ईमान को बचाइए। ऐसी तरबियत दीजिए अपने बच्चों को कि हजारों मुश्रिक में भी खड़ा हो तो पता चले कि ये मुसलमान का बच्चा है। नासाज हालात हैं। अगर बच्चों की बेहतरीन तरबियत नहीं की, अल्लाह ना करे ये हमारे बच्चे पिलपिले मुसलमान बने, ठोस मुसलमान, अच्छे मुसलमान बनाने की कोशिश करें। तवज्जो चाहूंगा, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, बुनियल इस्लामु अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कितनी चीजों पर? शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाह व इताइज ज़काह व हज्जिल बैत व सौम रमज़ान। नबी फरमाते हैं इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। जैसे कोई कमरा बनता है, कोई घर बनता है, तो 4 सुतून होते हैं, एक छत होती है, पूरा मिलकर के 5 मिलकर के कमरा बनता है, घर बनता है। नबी फरमाते हैं इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। उनमें से पहली वजह, पहली चीज इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल। व इकामिस सलाह, जब पक्के सच्चे मुसलमान हो गए उसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी नमाज कायम करो। व इताई ज़कात, और ज़कात अदा करो। व हज्जिल बैत, काबतुल्लाह का हज करो। व सौम रमज़ान, और रमजान शरीफ के रोजे रखो। आने वाला है रमजान शरीफ, बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं है, इंशाल्लाह 23 या 24 तारीख को पहला रोजा होगा इंशाल्लाह, 23 या 24 मार्च को इंशाल्लाह ताला। तवज्जो फरमाएंगे, हमारी माँ बहनें खामोशी इख्तियार फरमाएं। आप ये समझ रही हैं कि हम नेकियां बटोरने आए हैं। जिस तरह से अजनबी मर्द को देखना जायज नहीं है, इसी तरह से अजनबी मर्दों के कानों तक आपकी आवाज पहुंचे ये भी जायज नहीं है। अगर आप बावाज़े बुलंद बोलेंगी, आपकी आवाज यहां तक आएगी। आप समझ रही हैं हम नेकियां बटोर रही हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि आपके हिस्से में नेकियां आ रही हैं। आप अपनी आवाज को पस्त करें, खामोशी के साथ बैठें और बयान को सुने। तो नबी ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। गवाही तो बहुत होती है, कभी कोर्ट की गवाही, कभी निकाह की गवाही, कभी और गवाही, मगर दुनिया की सबसे बड़ी गवाही है तो अल्लाह के तौहीद की गवाही,
रसूल की रिसालत की गवाही, इससे बड़ी कोई गवाही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं मेरी कौम के जिम्मेदारों, आज के दौर में आपकी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि अपने बच्चों के ईमान को बचाओ और अपने बच्चों को समझाओ, बेटा जान दे देना मगर कलमा कुफ्र कभी जबान पर न लाना। मौजूदा दौर में आप देख रहे हैं, कभी यहां मॉब लिंचिंग हो रही है, कभी यहां मॉब लिंचिंग हो रही है, ये चलता ही रहता है। कभी साल 2 साल में ये सिलसिला होता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कभी इधर मॉब लिंचिंग हो गई, कभी चंद गुंडों ने उधर घेर करके मुसलमान के बच्चे को मार दिया। यही होता है। अगर आप कहें कि सबका विकास हो रहा है, सबका विश्वास है, तो ये सियासी नारा तो हो सकता है, मगर जमीन पर इसकी सच्चाई बयान करने के लिए हमें नहीं लगता कि ये सच हो रहा है। हजरत गिरामी में इसलिए अर्ज कर रहा हूं, ईमान की हिफाजत कितनी ज्यादा जरूरी है। अभी आप देखें 2-3 साल पहले झारखंड की जमीन पर एक लड़का था जिसका नाम था तबरेज अंसारी। आज भी वो नेट पर वीडियो मौजूद है। चंद गुंडे मिलकर के इकट्ठा हो, चंद गुंडे मिलकर के उसे मारते हैं और उससे कहते हैं बोल। वो बोल रहा है लेकिन फिर भी मार रहे हैं, फिर भी कह रहे अब ये बोल, फिर भी बोल रहा है, फिर भी मार रहे हैं। इतना मारा कि वो जान से हाथ धो बैठा, जान से मार दिया। इस तरह के घिनौनी हरकत इस वक्त हिंदुस्तान में बढ़ती ही जा रही है। इसलिए मेरी कौम के जिम्मेदारों, मेरे नौजवान दोस्तों, तुम्हारा भाई तुमसे यही कहना चाहता है, अगर जिंदगी में इस तरह के हालात कभी तुम्हारे सामने पेश आ जाए तो अल्लाह की कसम कभी अपनी जबान पर कलमा कुफ्र ना लाना। आखिरी सांस तक कोशिश करना कि तुम्हारी जबान पर कलमा कुफ्र ना आने पाए, जान चली जाए, मगर कलमा कुफ्र जबान पर मत लाना। इसलिए कि अगर इसी हालत में मर गए तो शहीद कहलाओगे, बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल आज़म, उर्से मुक़द्दस। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह सुभान। शरीयत ने इजाजत दी है बहुत अच्छे कि उस नाजुक हालात में अगर जान का खतरा हो और कोई कहे कि शराब पी ले या गंदे जानवर का गोश्त खा ले, तो शरीयत इजाजत देती है कि जान का खतरा हो और ये उम्मीद है कि अगर हम ये शराब का थोड़ा सा कतरा पी लेंगे मगर हमारी जान बच जाएगी, तो शरीयत इजाजत देती है कि दिल में बुरा जान करके जान बच जाए, इतना वो जो कह रहे हैं कर ले, यानी गंदे जानवर का या गोश्त खिला रहे हैं या शराब जो भी है, लेकिन दिल में बुरा जाने, इजाजत है इसकी। लेकिन अफसल यही है कि मर जाना मगर जबान पर कलमा कुफ्र ना लाना, मर जाना मगर शराब के कतरे जबान पर मत रखना। इसलिए कि इस हालत में मौत आ गई तो जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी के नवासे सैयदुना इमाम हुसैन तुम्हारी रूह का इस्तकबाल करेंगे। ऐसे मुसलमान बनो, ऐसे मुसलमान बनो। 90% हमारे मुसलमान नमाज का रुख नहीं कर रहे हैं। मजार शरीफ पर देखो तो हजारों की भीड़ है, अल्लाह की कसम इस तरह की भीड़ है। मजार शरीफ पर हजारों की भीड़। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस निकाल रहे हैं तो कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। 10,000 लोगों की भीड़ है, लेकिन मस्जिद में जाके देखो तो सिर्फ 50 नमाजी। इस तरह के कामों से मेरे नबी खुश नहीं होंगे। हजरात, मेरे रब ने मुख्तलिफ सेगों के साथ कुरान में 700 बार नमाज का जिक्र किया है। मेरे रब ने, अल्लाह ने बारहा फरमाया अकीमुस्सलाह व आतु ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हम उस रसूल के मानने वाले हैं कि जब मेरे नबी ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, ए मुसलमानों, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं, तवज्जो चाहूंगा, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं
तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए तो मार मार के नमाज पढ़ाओ और उसके सोने का बिस्तर अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई बहन अपने भाई के साथ न सोए और कोई भाई अपने भाई बहन के साथ न सोए और भाई आपस में भी एक दूसरे के साथ न सोए। ये कौन तालीम दे रहा है दुनिया को? ये आपके नबी तालीम दे रहे हैं, पाकीज़गी की तालीम दे रहे हैं, मोहब्बत की तालीम दे रहे हैं, तक़द्दुस की तालीम दे रहे हैं। हाँ हाँ, वही मेरे नबी फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं तो मार मार के नमाज पढ़ाओ। हालांकि 10 साल के बच्चे पर तो नमाज फर्ज भी नहीं होती। फिर मेरे नबी इतनी ताकीद के साथ हुक्म इसलिए फरमा रहे हैं ताकि मुसलमान का बच्चा जब बालिग हो जाए तो नमाज छोड़ने का तसव्वुर भी न कर सके। इसलिए मेरे नबी इतनी ताकीद के साथ फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज अदा करने में देर मत करना, जब जनाजा तैयार हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना, और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसकी शादी करने में देर मत करना। ये मेरे नबी फरमाते हैं। आका ने फरमाया, जो सुबह सुबह उठ करके मस्जिद जाया करता है तो वो दीन का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह उठ करके बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है। मुसलमानों, अब ये तुम्हें फैसला करना है कि सुबह उठने के बाद अपने दीन का झंडा उठाना है या फिर शैतान का झंडा उठाना है। एक मौके पर कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है बुखारी शरीफ, उसी बुखारी शरीफ की हदीस है। एक मौके पर मेरे नबी ने फरमाया था कि मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि लकड़ियों को इकट्ठा कर दे, और जब लकड़ियां इकट्ठा हो जाएं तो आका फरमाते हैं, मेरा ये दिल करता है कि उस आदमी से कहूं उसमें आग लगा दे। जब आग लग जाए तो आका फरमाते हैं, तब मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि अजान पढ़ दे, और जब अजान हो जाए तो आका फरमाते हैं, तब मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि इमामत करे, लोगों को नमाज पढ़ाए, इमामत के मुसल्ले पर खड़े हो जाए, और जब सब लोग नमाज पढ़ने लगे, इमाम नमाज पढ़ाने लगे, तो मेरे नबी फरमाते हैं, तब मेरा यह दिल करता है कि उस आग को उठाऊं और उन लोगों के घरों में आग लगा डालूं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। इतना नाराज है मेरे नबी बेनमाजियों से। आका ने तो यहां तक फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने जानबूझ करके एक वक्त भी नमाज छोड़ी तो वो कुफ्र की सीमा पर पहुंच गया, कुफ्र की सीमा पर पहुंच गया, हद कुफ्र को पहुंच गया। अब मुझे बताइए, कुफ्र की सीमा पर जो इंसान पहुंच गया हो, वहां से पलटी खाने में उसको कितनी देर लगेगी? इसलिए आज के नाजुक हालात में आप दुनिया के कामों को उतनी तवज्जो ना दें जितनी तवज्जो नमाज को दें, और ऐसे पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ, चाहे जिंदगी में कितना भी बड़ा काम रुक जाए मगर आपकी नमाज न छूटने पाए। अरे दिल लगा के नमाज तो पढ़ के देखो, तुम्हारी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा हो जाएगा, इनकलाब बर्पा हो जाएगा। होश की दवा लो मुसलमानों, बेनमाजियों से मेरे नबी सख्त नाराज है। इसी वजह से कि एक वक्त मेरे नबी ने नमाज का जिक्र किया तो इरशाद फरमाया कि जो नमाज का जिक्र किया तो इरशाद फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ता है, आका फरमाते हैं, जो नमाज पढ़ता है, नमाज उसके लिए 3 चीजों का जरिया बनती है। जो नमाज पढ़ता है, नमाज उसके कमाल ईमान की दलील होगी। जो नमाज पढ़ता है, नमाज उसकी मगफिरत के जरिया होगी, उसकी मगफिरत का जरिया होगी। जो नमाज पढ़ता है, नमाज उसके लिए नूर का जरिया होगी। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज उसके कमाल ईमान की दलील नहीं होगी। जो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज उसके लिए नूर का जरिया नहीं होगी। जो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज उसके लिए मगफिरत का जरिया नहीं होगी। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ता उसका हश्र कारून के साथ होगा, उसका हश्र फिरौन के साथ होगा, उसका हश्र हमान बिन खलफ के साथ होगा। तो ये मुसलमानों, अगर अपना हश्र कारून के साथ चाहते हो तो नमाज मत पढ़ो, अपना हश्र फिरौन के साथ चाहते हो तो नमाज मत पढ़ो, और अपना हश्र मेरे नबी के साथ चाहते हो तो नमाज पढ़ो। गौसे आजम के साथ अपना हश्र चाहते हो तो नमाज पढ़ो। अल्लाह नारे तकबीर, नारे
अच्छा, हम समझे आप लगाना चाहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खुशी की बात यह है कि मेरे ख्याल से शहजादे सरकार मसौली हुजूर सैयदी हसन मियाँ शाह साहब क़िबला मसौली शरीफ से तशरीफ़ लाने वाले हैं। बहुत बड़े घर के लोग हैं, बड़ा मिजाज है, बड़े नाजुक तबीयत के आदमी हैं। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मुलाकात तो कर लेंगे लेकिन बहुत आसानी के साथ बैठे रहें इंशाअल्लाह। उनके घर में सरकार मौला अली का जुब्बा शरीफ है और जो हजरात मुरीद होना चाहते हैं वो हजरात मुरीद भी हो जाएंगे। मखदूम कायनात सैयदा फातिमा का दुपट्टा शरीफ भी है। मैं बताऊंगा अभी वो किस घर के हैं, लेकिन पहले आने दीजिए हजरत को, ठीक है? आराम से बैठे रहिएगा माशाल्लाह। आएंगे तो अदब के साथ रास्ता दे दीजिएगा। ये असली लोग हैं माशाल्लाह, जलसा सुनने वाले माशाल्लाह, वाह सुभान। सब लोग, ये जितने 10-5 बच्चे थे वही शोर शराबा मचाए हुए थे, बाकी पीछे वाले तो बड़े अदब से बैठे थे माशाल्लाह सुभान। वो चाहते थे कि कोई नात खानी तो हो गई, अब तकरीर हो, बेशक वाह। लेकिन ये हमारे बच्चे तो इनके जोश को क्या कहना, क्या कहो। 5 कलमे याद नहीं होंगे इन्हें, नमाज पूरी याद नहीं होगी, फिर वही मैं कहूँगा तो बुरा मानेंगे। नमाज पूरी याद नहीं है, वो हुजूर के देखना चाहते हैं। अरे भाई हुजूर अपनी ज़ियारत से आपको मुशर्रफ फरमाएंगे, मगर जो हुजूर ने फरमाया उनकी बातों पर तो अमल करो। तो इंशाल्लाह नमाज की आदत डालेंगे ना, इंशाल्लाह कुछ भी हो जाए आप बिल्कुल फाइनल कर लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं हजरत फजर, वो हजरत हमें काम बहुत रहता है, बिजनेस बहुत रहता है। मैं पूछना चाहता हूं कि फजर के वक्त आप कौन सा काम करते? फजर की नमाज के तकरीबन 7-8 घंटे के बाद अज़ान ज़ोहर होती है। ओए क्या काम करते हैं आप? और अगर 8 घंटे 7 घंटे में न कमा सके तो ज़ोहर के नमाज के वक्त 20-25 मिनट में कितने बड़े बड़े करोड़पति हो जाएंगे। और अगर 7 बजे से आपने मेहनत करना शुरू की, इस्लाम कहता है मेहनत करते करते बहुत देर हो गई, 1 बज गया है, अब इस्लाम, अब मस्जिद में आजा, सुकून हासिल कर ले, अल्लाह की बारगाह में सजदे कर ले। ज़ोहर की नमाज के बाद फरागत असर के वक्त फिर आजा मस्जिद में, फिर मगरिब के वक्त आ जाओ, फिर ईशा का वक्त। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह को आंख खुले या ना खुले, इसलिए आ जाओ मस्जिद, कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो जाओ ताकि नफरतों का खात्मा हो और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करे, मुसाफहा करे, अल्लाह का नाम लेकर के घर जाओ, आराम से सो जाओ। इसलिए मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि ईशा के बाद दुनियावी बातें करना भी मना है। दुनियावी बातें करने से मना फरमाया है मेरे नबी ने। खाना खाओ, ताशौ वलो बिलुक़मतिन, आका फरमाते हैं हदीस शरीफ में है कि शाम का खाना खाओ अगरचे 1 लुक़मा ही सही, क्योंकि शाम का खाना बुढ़ापे को जल्द नहीं आने देता। खाना खाओ, नमाज पढ़ो, सो जाओ। मगर इसने तो जिम्मेदारी उठा ली है ना जियो नेटवर्क को जिलाने की। जब तक ये 2 GB पूरी नहीं कर लेगा ये सोएगा कब? और उसके बाद कहो नमाज पढ़िए। पहले आज से 10-20 साल पहले एक टीवी होती थी, कोई एक बंदा घर में देख रहा होता था, न बुराइयां कम थी, मगर अल्लाह ने माल दे दिया तो ये अल्लाह की कुदरत ही को चिढ़ाने लगे। घर में 5 कमरे हैं तो 5 मोबाइल, बेटी अलग चला रही है, माँ अलग चला रही है मोबाइल, बाप अलग, बेटा अलग, और खुश है अपने आप में कि हम तो बहुत बड़े लोग हैं, घर में सबके पास मोबाइल है। जिन घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी आज उन घरों से गानों की आवाज आती है सुबह सुबह। फिर उम्मीद करते हो कि हमारे घरों में बरकतें आए। कहां से आएंगी तुम्हारे घरों में बरकतें? पहले हया का एक दौर था, बाप अपने बच्चों के सामने अपने कपड़े तक नहीं उतारता था, मगर आज 7 साल का बूढ़ा बैल 15-15 साल, 20 साल, 25 साल की बहू बेटियों पोतियों के सामने चड्डी पहन करके नंगा घूम रहा है। तुम्हारे घरों में ये
मुशरिकों की सोहबत के नतीजे में तुम्हारे घरों में ये बुराइयां घर कर गई हैं और तुम उसके बाद अल्लाह की रहमत से की उम्मीद लगाए बैठे हो। कैसे खुश होगा मेरा रब हमसे। मेरे नबी ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, मेरे सहाबा जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। एक पारे को अगर सही से पढ़ा जाए तो 20 से 25 मिनट लग ही जाते हैं। 10 पारों को सही से पढ़ा जाए तो 2.5-3 घंटा। तो सहाबा हैरत में पड़ जाते हैं, या रसूल अल्लाह कोई सोते वक्त इतनी जल्दी तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? तो नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबा एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो, अल्लाह तुम्हें तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाएगा। इसी हदीस की रोशनी में हमारे उलमा बयान फरमाते हैं कि जिसने 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा, अल्लाह उसे एक कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाएगा। एक हदीस शरीफ में तो मैंने ये भी पढ़ा था कि जो बंदा खुदा रात को सोते वक्त कुरान की चंद आयतें पढ़ करके सो जाता है तो अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमा देता है। वो फरिश्ता उसकी हिफाजत करता है मुजी जानवर से, वो फरिश्ता उसकी हिफाजत करता है सांप से, बिच्छू से, डाकू से, चोरों से। अल्लाह। इसलिए मेरे अजीज, अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो। इस्लामी माहौल पैदा करो। जरा इधर देखें, अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो। घर जाया करो तो सलाम किया करो। हजरत अनस से मेरे नबी ने फरमाया था, बेटा अनस, जब घर में दाखिल हुआ करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो, क्योंकि सलाम की बरकतें अल्लाह तुझे भी अता फरमाएगा, तेरे घर वालों को भी अता फरमाएगा। इसलिए दोस्तों, तबीयत पर अमल करना छोड़ो, शरीयत पर अमल करने के आदी हो जाओ। जिस दिन मुकम्मल तौर से इस्लाम तुम्हारे घरों में दाखिल हो गया तो तुम्हारा लम्हा लम्हा मुसलमान हो जाएगा। आज जरूरत है इस बात की कि पक्के सच्चे नमाजी बन जाओ। और मैं तो कहीं कहीं जलसों में कहता हूं कि मुझसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं, मुझसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं, मुझसे ज्यादा इस्लाम आप फैला सकते हैं। मैं तो मदरसे से आया, साथ में मुसलमानों के साथ आया, मुसलमानों से मुसाफहा हुआ, मुसलमानों के साथ खाया, मुसलमानों में आकर के बैठा, मुसलमानों को खिताब कर रहा हूं। बाद में जाऊंगा तो मुसलमानों से मुसाफहा करके मुसलमानों में पहुंच जाऊंगा। मस्जिद से मदरसा, मदरसे से घर, घर से मस्जिद, यह हमारा मामूल है। समाज में आप रहते हो, दुनिया की दूसरी कौमों के साथ मार्केट में दुकानें आपकी हैं। इसलिए आज हमारे बदअमलियों के नतीजे में दूसरी कौमें हमसे बदजन हो गई हैं। अब हमारा कोई कुरान नहीं पढ़ता, न कोई हदीस पढ़ता है। इसलिए मुसलमानों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे पक्के सच्चे मुसलमान हो जाओ, ऐसे मुसलमान हो जाओ ताकि दुनिया हम पर एतमाद हासिल करे। एक वो जमाना था कि लोग मुसलमानों पर भरोसा करते थे, लोग मुसलमान के यहाँ से, दाढ़ी वाले के यहाँ से सामान खरीदते थे, क्योंकि वो जानते थे ये दाढ़ी वाला है, ये कम नहीं तोलेगा। एक जमाना था लोग मुसलमानों के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करते थे, क्योंकि लोगों को भरोसा था ये मुसलमान है, नुकसान तो उठा लेगा लेकिन धोखा नहीं देगा। आज वो हमारी इमेज खराब हो चुकी है। इसलिए मुसलमानों, तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी इमेज को बेहतर करो, चलते फिरते इस्लाम बन जाओ ताकि दुनिया इस्लाम को समझने की कोशिश करे। अगर तुम्हारी दुकान पर 1000 रुपये का गिराहक खड़ा है और इधर मस्जिद से आवाज आ जाए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो गिराहक को छोड़ करके मस्जिद का रास्ता ले लो। अगर वो 1000 तुम्हारे नसीब में है तो दुनिया की कोई ताकत तुमसे वो 1000 छीन नहीं सकती, और अगर तुम्हारे नसीब में नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दिला नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी जगहों पे आराम से खड़े हो जाएं, सिर्फ खड़े हो जाएं अपनी जगहों पे। माशाअल्लाह। मैं नारा लगाता हूँ, सब मिलके जवाब दें। बहुत बड़े घर के लोग हैं इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे शहजादे सरकारे मसौली, आमदे हुजूर हस्सान मिल्लत,
आमदे हुजूर हसन मिल्लत नबी रहे सरकारे मसौली, नबी रहे सरकारे मसौली, शहजादे सरकार नूरुल औलिया, शहजादे सरकार नूरुल औलिया, आमदे हुजूर हसन मिल्लत, आमदे हुजूर हसन मिल्लत, शहजादे सरकारे मौलाए कायनात, शहजादे सरकारे मौलाए कायनात, फैजाने सरकारे मसौली, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, आमदे हुजूर हसन मिल्लत, आमदे हुजूर हसन मिल्लत, ज़मीने मसौली शरीफ, ज़मीने मसौली शरीफ, दिल बंदे सरकारे मौलाए कायनात, शहजादे सरकारे मखदूमे कायनात, आमदे हुजूर हसन मिल्लत, आमदे हुजूर हसन मिल्लत, आमदे हुजूर हसन मिल्लत, नबी रहे सरकारे मसौली, नबी रहे सरकारे मसौली, शहजादे हुजूर सरकार नूरुल औलिया, शहजादे हुजूर नूरुल औलिया, यादगारे मशाइख अहले सुन्नत, नबी रहे सरकार कमालुल औलिया, हुजूर हसन मिल्लत, आमदे हुजूर हसन मिल्लत। कोई आगे जाएगा नहीं भाई, आगे नहीं जाएगा, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। हाँ ना ना ना, उधर ले जाओ भाई, ले जाओ उधर। अच्छा नाराए तकबीर, ले जाओ उधर, ले जाओ, ले जाओ भाई। नाराए तकबीर, ना ना ना, गुलाब छोड़ दीजिए। नाराए रिसालत, आमदे हुजूर हसन मिल्लत, नबी रहे सरकारे मसौली, नबी रहे सरकारे मसौली, पीरे तरीकत, शहजादे सरकारे मौलाए कायनात। माशाअल्लाह। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो जहाँ बैठा हुआ था वहीं बैठ जाए। हाँ ठीक ठीक ठीक, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। हाँ हाँ भाई भाई, ओ एक लो, चलो पीछे, चलो पीछे पीछे पीछे। अरे सबको मौका दिया जाएगा, सबको सबको मौका मिलेगा। बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नारा बंद करो, नारा नारा बंद करो। अपनी अपनी जगह पर बैठिए, सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। स्टेज पर भीड़ ना लगा, चलो पीछे चलो। अरे भाई ये पीछे चलो, गुड्डू पीछे हटाओ, पीछे हटाओ, पीछे हटाओ, पीछे हटाओ। आप सब हजरात तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, हजरत के चेहरे का दीदार करें। फोटो नहीं, फोटो कोई आदमी फोटो नहीं लेगा, हजरत का हुक्म है, फोटो न लीजिए। बैठ जाइए सब लोग, फोटो न लीजिए, हजरत तशरीफ रखें, बैठ। हजरत का हुक्म है। माशाल्लाह, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए। जो जहाँ बैठा है वही बैठा है, जो जगह जहाँ पा जाए वही बैठ जाए। माशाल्लाह, आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस वक्त हमारी आंखें औलादे सरकार मौला अली फातिह, औलादे सरकार फातिह खैबर, पीरे तरीक़त रहबर शरीयत, बरादरे सरकार गुलजार मिल्लत, खलीफे हुजूर नूरुल ऐन हजरत वाला सैयदी सरकार मखदूम गिरामी वक़ार हुजूर अशाह सैयद हसन बिन नूर वास्ती कादरी रज़ाक़ी दामत बरकातुहुमुल आलिया मसौली शरीफ। माशाल्लाह, आप सबके लिए ये लम्हे बहुत कीमती हैं। एक आले रसूल कर्री खास के सरजमीन पर कदम रंजा हुए तशरीफ लाए। आप सब की तरफ से मैं हुजूर वाला के बारगाह में शुक्रिया अर्ज करता हूँ और आप सब से अर्ज करता हूँ कि अदब के साथ अब बैठ जाएं। सब लोग अदब के साथ बैठ जाइए। ए लड़को आ जाओ, बैठ जाओ। माशाल्लाह, मसौली शरीफ अभी 25 और 26 फरवरी को जो वहां का नजारा था वो लाइक दीद था। हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा असजद रजा कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद, उनकी आमद हुई और सैकड़ों उलमा मसौली शरीफ की सरजमीन पर तशरीफ लाए।
वो मसूली के जहां वारिस पाक तशरीफ लाया करते थे। एक बार हजरत की कदमबोसी के लिए हम लोग मसूली शरीफ गए, तो जिस कमरे में हजरत से मुलाकात हुई है, हुजूर ने फरमाया कि इसी कमरे में सरकार वारिस पाक चल करके तशरीफ लाया करते थे। हुजूर मौलाए कायनात सरकार अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जुब्बा शरीफ आपके घर में पिछले 7-8 साल में पूरे हिंदुस्तान के गोशे गोशे का दौरा हुजूर सैयद हसन मिल्लत दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमा रहे हैं। और बड़े खुश अखलाक हैं, जो एक बार मिल लेता है वो बार बार मुलाकात का मुश्ताक रहता है। और हजरत से मिलने वालों की एक खुसूसियत ये होती है कि जो भी एक बार मुलाकात कर लेता है वो ये समझता है कि मैं ही हजरत का सबसे ज्यादा करीबी हूं। यही अल्लाह वालों की पहचान होती है। वो मखलूक खुदा पर प्यार लुटाते हैं, अल्लाह उनकी मोहब्बत को आपके दिलों में, लोगों के दिलों में उतार देता है। थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दीजिए, नहीं है क्या साउंड वाले? तो आप लोग तशरीफ फरमा है ना आराम से। देखिए बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं खर्च किया जाएगा, मगर मैं जानता हूं कि बाज़ाब्ता कोई एक तकरीर भी आप हजरात ने समात नहीं की है। माशाल्लाह अब हमारे मेहमान खुसूसी, आज के जलसे के खुसूसी सरपरस्त हमारे दरमियान तशरीफ लाए। माशाल्लाह बहुत सारी मुलाकातें हजरत से रही हैं, बड़ी शफकतें फरमाते हैं, बड़े करम फरमाते हैं, अखलाक के बहुत आली और बुलंद बाला अखलाक के हामिल हैं। अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। इन दोनों भाइयों ने मिल करके मसूली शरीफ को और हुजूर गुलजार मिल्लत के साथ माशाल्लाह उर्से मसूली में दोनों भाई एक साथ बैठे हुए हैं। लोग देखना चाहते थे कि दोनों एक साथ बैठे और हमारी निगाहें देखें। हुजूर गुलजार मिल्लत के साथ वो अजीज़म मोहम्मद शमीम साहब, जो मेरा बड़ा करीबी दोस्त भी है, बड़ी मोहब्बत करता है मुझसे वो लड़का, माशाल्लाह दुबई में है। उन्होंने मुझसे बताया कि इस बार हुजूर हसन मिल्लत की आमद होगी इंशाल्लाह, और अगली बार उनकी शादी के मौके पर शमीम भाई की इंशाल्लाह हुजूर गुलजार मिल्लत की तारीख लेने के वो मुश्ताक हैं। अल्लाह करें कि हुजूर गुलजार मिल्लत भी यहाँ पर तशरीफ लाएं। और आज का मौका आपके लिए बेहतरीन मौका है, जो किसी से मुरीद नहीं है, आज उसके लिए बेहतरीन मौका है अपने आप को हजरत वाला शाह सैयद हसन मिल्लत के हाथों में हाथ देकर के गौसे आजम के गुलामों में शामिल करवा ले। इसलिए कि आप सिलसिले कादरिया की नशो इशाअत करते हैं, वो सिलसिला जो सबसे बड़ा सिलसिला है, बड़े पीर साहब का सिलसिला है। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के। माशाल्लाह अल्लाह हजरत को सलामत रखे। बहुत खुशी हुई मुझे मुलाकात करके। मैंने मसूली शरीफ में भी या शायद उन्नाव में हजरत से अर्ज किया था कि इंशाल्लाह खलीलाबाद में मुलाकात होगी। मैं चाह रहा था कि हजरत तशरीफ लाए, हजरत ने करम फरमाया और हजरत तशरीफ लाए। अब आप हजरत की जिम्मेदारी है कि हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें और मेरी बातों को तवज्जो से सुने। थोड़ी देर इंशाल्लाह मैं और गुफ्तगू करूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह सलातो सलाम पढ़ करके आप अपने घरों को रवाना होंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तो जहां हमारे मुआशरे में बहुत सारी खराबियों ने घर कर लिया है, उनमें से शराब नोशी हमारे नौजवानों में बढ़ती जा रही है। नशा शराब जुआ आम होता जा रहा। अल्लाह करे कि मेरा गुमान गलत हो, मगर 30% मुसलमानों के बच्चे शराब के आदी होते जा रहे हैं। मेरा रब कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, यसलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफिहिमा। अल्लाह फरमाता है, ए नबी, आफाक भाई तवज्जो चाहूंगा, आपने खाना नहीं खाया है? खाया मैं इंशाल्लाह मैंने खा लिया, समझ लिया आपने खा लिया। तो आप तशरीफ रखें, इंशाल्लाह चलेंगे साथ में।
यसलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, ए महबूब लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछेंगे। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ए हबीब आप कह दो कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है। व मनाफिउ लिन्नास, लेकिन हाँ लोगों के लिए कुछ फायदा भी है। व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, मगर इन दोनों का गुनाह इनके नफे से, इनके फायदे से बड़ा है। यानी नफा हेच है, गुनाह बहुत। तो अल्लाह ने फरमाया शराब और जुए में गुनाह है, मगर कुरान ये भी कह रहा है कि फायदा है, कुछ फायदा भी है। अब फायदा सुन लो, फिर नुकसान सुनना। शराब पीने का फायदा तो वही बताएगा जो पौवा लगाता हो, मगर हमने जहां तक किताबों में पढ़ा वो ये कि शराब पीने से जब इंसान उलझनों का शिकार होता है, तफक्कुरात का शिकार होता है, शराब का एक पौवा मारा उसके बाद सारी टेंशन खत्म। यही ना जी। लोग कहते हैं एनर्जी मिल जाती है। और अब तो शराब के साथ साथ बियर, हमारे बच्चे बियर के आदी होते जा रहे हैं। उनसे कहो बियर मत पियो, हराम है, तो वो कहते हैं हजरत ये बियर शराब थोड़ी है, ये तो जूस है ताकत का। अरे हर वो चीज जिसमें नशा हो, इस्लाम कहता है हर वो चीज जो नशा लाए इस्लाम में वो हराम है। और हर हराम चीज, हर नशे वाली चीज चाहे थोड़ी हो या ज्यादा, वो सब इस्लाम में हराम। तो शराब का फायदा यह है कि एक पौवा किसी ने पिया तो उसे सुरूर मिल गया, लज्जत मिल गई, मगर नुकसान, सुरूर तो मिल गया मगर फिर नुकसान हमने ये देखा है कि कभी खलीलाबाद की नाली में पड़ा है, कभी उधर नाली में पड़ा है, कभी कुत्ते नूच रहे, कभी कुत्ते पेशाब मुंह पर पेशाब कर रहे। अल्लाह। अब मुझे बताओ कि फायदा बड़ा है कि नुकसान? नुकसान। और जुए में फायदा क्या है? जेब में 5,000 रुपया था, कभी कभी 1 लाख बन गया, मगर नुकसान यह है कि कभी कभी 5 लाख तो बन गया, 1 लाख बन गया, फिर 5 लाख हारे, 1 लाख हारे, और नौबत यहां तक पहुंची जो असली सरमाया था 5,000 वो भी हार गए। फिर एक दिन वो भी आया कि घर भी हार गए, जमीन भी हार गए, एक दिन वो भी आया कि बीबी भी हार गए। यह है शराब और जुए के नुकसान। जो समझदार लोग थे सहाबा सबके सब समझते मगर अल्लाह के समझदार थे मगर अल्लाह की शान। गौर से सुनिएगा, जब ये आयत नाज़िल हुई तो बहुत सारे सहाबा ने उसी वक्त शराब को तर्क कर दिया, लेकिन कुछ लोग फिर भी पीते रहे। फिर एक मौका वो भी आया कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कुछ सहाबा की दावत की, और दावत खाने के बाद, खाना खाने के बाद शराब का दौर चला। शराब के नशे में कुछ थे लोग। उसी वक्त नमाज मगरिब का वक्त, नमाज मगरिब की अजान हो गई, नमाज मगरिब का वक्त हो गया। अब जब इमाम साहब चूंकि शराब के नशे में तो थे ही, उन्होंने जब नमाज पढ़ाना शुरू की तो पढ़ना शुरू किया, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून। ये पढ़ना चाहिए था लेकिन पढ़ रहे हैं कुल या अय्युहल काफिरून आबुदु मा ताबुदून। माज़अल्लाह, यानी ए हबीब तुम कह दो कि काफिरों जिसे तुम पूजते हो मैं उसको नहीं पूजता, मगर आबुदु ताबुदून का मतलब ये होता है कि जिसे तुम पूजते हो उसी को मैं पूजता हूं। ये शराब के नशे में नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह ने फौरन हुक्म जारी फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। ए मुसलमानों, जब शराब के नशे में हुआ करो तो नमाज के करीब ना जाया करो। अब कुछ लोगों ने नमाज के वक्त शराब को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोग पीते रहे। अब हजरत उमर ने दुआ की, अल्लाह अब तू साफ साफ और वाज़े हुक्म फरमा दे। तो मेरा अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह
जिक्रिल्लाह व अनिस्सलाह फहल अंतुम मुंतहून। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, वाह वाह। अब फाइनली आयत उतर गई। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसिर, बेशक शराब और जुआ, वल अंसाब वल अज़लाम, और बुत और कुर्आ के तीर यानी पांसे, रिजसुम मिन अमल शैतान, ये सब शैतान के गंदे काम हैं। फजतनिबू, तो ये लोगों तुम बचो, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुम अल-अदावत वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिर, बेशक शैतान तो यही चाहता है कि जुए और शराब के जरिए से तुम में आपस में नफरतें डाल दे, तुम में लड़ाई करवा दे, तुम में दुश्मनी डाल दे। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस्सलाह, और तुम्हें अल्लाह के जिक्र से रोक दे, नमाज से रोक दे। फहल अंतुम मुंतहून, तो मेरा रब फरमाता है तो क्या तुम इन चीजों से बचोगे? काश मजमे में बैठने वालों अपने दिल ही दिल में कह दो मौला हम इन चीजों से बचेंगे इंशाअल्लाह। वाह। अब कयामत तक के लिए शराब हराम। नबी फरमाते हैं शराब उम्मुल खबाइस है, यानी हर बुराई की जड़, हर गुनाह की जड़ है शराब। आका फरमाते हैं शराब से बचो, इज्तनिबुल खम्र फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर। नबी फरमाते हैं शराब से बचो, क्योंकि शराब हर बुराई का दरवाजा खोलने वाली है। ये मेरे नबी ने फरमाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लानल्लाहुल खम्र व शारिबहा व साकियहा व मुब्ताअहा व बाइहा व आसिरहा व मुअतसिरहा व हामिलहा वल महमूलता इलैहि व अकीला समलिहा। नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह की लानत हो शराब पर, अल्लाह की लानत हो शराब पीने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब पिलाने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब खरीदने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब बेचने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब बनाने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब बनवाने वाले पर, अल्लाह की लानत हो उस पर जो शराब उठा करके ले जा रहा है, अल्लाह की लानत हो उस पर कि जिसके लिए शराब उठाकर ले जाई जा रही है, अल्लाह की लानत हो उस पर जो शराब का पैसा खाता है। इन 10 तरह के लोगों पर मेरे नबी ने लानत फरमाई है, लानत। और मुसलमानों तुम हो कहां, गौर तो करो कि तुम्हें कितना पाकीज़ा इस्लाम दिया है मेरे नबी ने। आज हमारा सूबा हमारे उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, सूबा बिहार। आज इस सूबा बिहार में शराब को बैन कर दिया गया है। वो पंजाब के जहां से पढ़े लिखे बच्चे पैदा होते थे, आज उसी पंजाब में नशा बढ़ता जा रहा है और पंजाबियों की जिंदगी खराब होती जा रही है। हजरात बड़े बड़े होटलों में जाके देखिए, आपको वहां लिखा मिलेगा हमारे होटल में बैठकर शराब पीना मना है। आज दुनिया समझ रही है शराब के नुकसानात। अभी चंद महीने पहले भारत की पार्लियामेंट में यह बात हो रही थी कि किस तरह से हिंदुस्तान को नशे से पाक किया जाए, यानी हमारे अराकीन पार्लियामेंट इस बात की फिक्र कर रहे हैं, इस बात पर बहस करने के लिए तैयार है कि किस तरह से नौजवानों को नशे से बचाया जाए। मुसलमानों तुम्हारे लिए कितनी फख्र की बात है कि जो बात भारत की पार्लियामेंट में आज सोची जा रही है, वो बात मदीने के दारुल हुकूमत में तुम्हारे नबी तुमसे 1400 साल पहले फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, आमदे हुजूर हसन मिल्लत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, वाह। बोलो भाई शराब बैन है नहीं बिहार में? सुभान अल्लाह। भारत की पार्लियामेंट इस बात पर बहस करने के लिए तैयार है कि मुल्क को किस तरह से शराब से बचाया जाए, नशे से बचाया जाए। अल्लाह। हालांकि 2-4 उसमें ही पीने वाले होंगे, हम जानते हैं ना सबको, मगर आपके लिए फख्र की बात है कि भारत की पार्लियामेंट में जो आज सोचा जा रहा है, अल्लाह, वो तुम्हारे नबी के दारुल हुकूमत में 1400 साल पहले सोच लिया गया है और तुम्हें नशे से बचाने की मेरे नबी ने पूरी कोशिश की है। तो बचोगे? हाँ इंशाअल्लाह। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जो दुनिया में शराब पिएगा, लोगों से छुप छुप करके
क़यामत के दिन हश्र के मैदान में इस हालत में खड़ा होगा कि जबान निकल करके सीने तक पहुंची होगी, चेहरा काला होगा, है ना, जबान से राय टपक रही होगी। शराब के नशे करने वालों, आज तो दुनिया की निगाहों से छुप सकते हो, लेकिन हश्र के मैदान में नंगा होना पड़ेगा। दुनिया जान लेगी ये दुनिया में शराब पीता था। इसलिए खुदारा ऐसे काम ना करो कि बस महशर में तुम मुंह दिखाने के काबिल भी ना रह जाओ। चंद मिनटों की लज्जत की खातिर अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। डॉक्टर्स हजरात का इस बात पर इत्तिफाक है, हम जो पानी पीते हैं ये हमारी बॉडी में मशरूब की हैसियत से लगती है, जो हम खाना खाते हैं ये ग़िज़ा का काम करती है। लेकिन डॉक्टर्स हजरात का इस बात पर इत्तिफाक है कि शराब न मशरूब का काम करती है न ग़िज़ा का काम करती है, बल्कि शराब पीने वाले की किडनी, लिवर और आज़ाए रईसा यानी जिस्म की बॉडी की जो अहम हिस्से हैं वो शराब के नशे से धीरे धीरे खराब होते हैं। हालांकि शराब पीने वालों से पूछो तो वो ये कहते हैं नहीं सब मौलवी लोग गलत कहते हैं, शराब से एनर्जी आती है। तो शुरू में तो यकीनन ताकत आती है, लेकिन वो ताकत इतनी जानलेवा होती है जो इंसान को दिन ब दिन कमजोर करती जाती है। आज यूरोप में 50% मौतें यूरोप में सिर्फ शराब के नशे की वजह से होती है। मेरे दोस्तों, तुमने इस्लाम जो पाक मजहब है, दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है, सबसे अच्छा मजहब है, तुम उसके दामन में हो, इसलिए तुम किसी के सामने इस्लाम की बदनामी ना कराओ, शराब को मुंह पे ना लगाओ, शराबियों को देख करके दूर हो जाओ, बचो नशे से, बचो नशे से। और हजरत मेरे नबी ने तो यहां तक फरमाया, बुखारी शरीफ में है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के हवाले से ये कौल है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि शराब का जो आदी है उसको सलाम न किया जाए। और बाज़ रिवायतों से ये पता चलता है कि जो शराब का आदी होता है उसको न सलाम किया जाए, अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी अयादत न की जाए, अगर वो मर जाए तो उसके जनाजे में शिरकत न की जाए। ये हमारे नबी फरमाते हैं। और एक दिन मेरे नबी ने फरमाया कि जो शराब पीता है, शराब क़यामत के दिन अल्लाह उसे तीनतुल खबाल पिलाएगा। ये सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह ये तीनतुल खबाल क्या है? तो नबी फरमाते हैं जहन्नमियों के जख्मों से बहने वाली पीप का नाम है तीनतुल खबाल। शराबी को जब जहन्नम में प्यास लगेगी और जब पानी मांगेगा तो जहन्नमियों के जख्मों से बहने वाली पीप जो निकलती है वो शराबी के मुंह में डाल दी जाएगी। इसलिए अपने मुंह को पाक करो, शराब के नशे से अपने बच्चों को बचाओ। और आज शराबियों की तादाद जहां बढ़ती जा रही है, शराबी जहां घर वालों के लिए बोझ है वहां पूरी समाज के लिए बोझ है। आज की तारीख में शराबी की सजा यह है कि जिस गांव में शराबी पाए जाएं तो पूरे गांव की यह जिम्मेदारी है कि शराबी से बात न की जाए, शराबी से सलाम न किया जाए, बीमार हो जाए तो उसकी आयादत न करो ताकि लोगों में सुधार पैदा हो। शराबी को अपने घर दावत दे के मत बुलाओ, इसलिए कि अगर पूरी बस्ती ने बाइकाट नहीं किया तो मैंने उलमा की किताबों में पढ़ा है कि अगर शराबी का बाइकाट पूरी बस्ती नहीं करेगी तो पूरी बस्ती भी गुनहगार होगी, पूरे गांव वाले गुनहगार होंगे। इसलिए हत्तल इम्कान कोशिश करो कि शराबी को अपने घर पे ना बुलाओ, शराबी को दावत न दो, शराबी को अपने पास न बिठाओ, शराबी की सोहबत में न जाओ, शराबी से अपने गांव को बचाओ, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे मुकद्दर में होगी। वाह 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 वाह। एक बात मैं यहां पर अर्ज करना चाहता हूं, सुभान अल्लाह। देखिए भाई, कोई भी बच्चा एक दिन में शराबी नहीं होता। बोलो भाई। जी जी जी। मुसलमान के छोटे से इन बच्चों से पूछोगे तो ये भी कहेंगे इस्लाम में शराब हराम है, हमारे नबी ने उसको हराम फरमाया। कोई एक दिन में शराबी नहीं बनता। पहले इंसान, पहले लड़के गलत लोगों की सोहबत में जाते हैं, फिर 2 दिन के बाद फिर जाते हैं, फिर धीरे धीरे जाने लगते हैं, फिर दोस्त कहते हैं यार तू भी पी ले, तो एक दिन वो चखता है, बुरा लगता है उसे, लेकिन गलत लोगों की सोहबत में बैठने से एक दिन वो आता है कि वो शराबी हो जाता है। इसलिए अपने बच्चों को गलत लोगों की सोहबत से बचाओ। नबी ने फरमाया एक बाप की तरफ से उसके बेटे के लिए
जो सबसे बड़ा गिफ्ट है, जो सबसे बड़ा तोहफा है, वो है अच्छी तरबियत। एक साथ सदका करने से बेहतर यह है कि अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दो। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। अल्लाह फरमाता है, मुसलमानों अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ कि जिसके ईंधन इंसान और पत्थर है। तो बचाएंगे ना इंशाअल्लाह। अपने सबसे बड़ी आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को गलत लोगों की सोहबत से बचाओ। गलत लोगों के पास नहीं जाएगा इंशाअल्लाह, उसका ईमान भी महफूज रहेगा। और जिस तरह से शराबी के पास बैठने से इंसान शराबी होता है, इसी तरह से वहाबी के पास बैठने से इंसान वहाबी होता है। शराब के नशे से भी बचाना है और वहाबियों की सोहबत से भी अपनी औलाद को बचाना है। वरना वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मौलवी जिसने कहा था कि ओम और अल्लाह एक ही है, अगर उलमाए शर से इन वहाबियों से नहीं बचाओगे तो मुशरिक बना डालेंगे तुम्हें। सही। इन वहाबियों से बचो, अल्लाह की जात में कोई शरीक नहीं। वाह। न उसके बयान से भारत के हिंदू खुश है, न मुसलमान खुश है। ये वहाबी ऐसे ही धोखा देते हैं, कब तुम्हारा ठेका, कब तुम्हारी टोपियों को बेच देंगे वहाबी, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आधे पजामे का मौलवी, इनके शर से अपने बच्चों को बचाओ, बेशक, वरना ये दुनिया में भी जलील करा देंगे और आखिरत में भी जहन्नम में लेके जाएंगे। उलमाए हक से करीब हो जाओ और उलमाए शर से दूरी बनाओ। करेंगे ना इंशाअल्लाह? और जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। अब तकरीर में खत्म कर रहा हूं, मगर एक बात मैं यहां पर और हल करना चाहूंगा, इजाजत है आप लोगों की? जी जी, करम फरमाए। आफाक भाई, हमारी तो पुरानी आदत है, हम 2 घंटे से पहले माइक छोड़ते नहीं है, आज तो, लेकिन आज जल्दी छोड़ने वाले हैं। बस 15-10 मिनट आपकी तरफ से चाहूंगा हुजूर वाला से, मैं माजरत करके 10 मिनट और लेना चाहूंगा। आपका इजाजत है? जब तक मुअज्जिन कहे ना दे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अरे तो और अच्छा हो जाएगा, पूरी रात इबादत में गुजर जाएगी आफाक भाई, माशाल्लाह, और अच्छा हो जाएगा। और देखिए लोग कैसे सुन रहे हैं माशाल्लाह। रात के 12 बज रहे होंगे, 2 बज गए हैं, अच्छा 2 बज गए माशाल्लाह, मगर आपकी मोहब्बतें बिल्कुल जवान हैं। यही मोमिन, हाँ बिल्कुल 2 बज गए, बिल्कुल 2। अब तो 10 मिनट आपके और चाहूंगा हुजूर, मैं 10 मिनट के लिए इजाजत चाहूंगा। करम करम फरमाए माशाल्लाह। मैंने मसूरी शरीफ में भी इस बयान को मैंने किया था, आफाक भाई भी थे, हमारे उलमा थे, हमारे मुआज़िउद्दीन साहब इस वक्त तशरीफ फरमा है, इन्होंने नहीं सुना तो आज इनसे गुजारिश है कि सुनो। मुसलमानों में बहुत सारी बुराइयों के साथ साथ एक बुराई और घर करती जा रही है, वो है मुसलमानों के घरों की बेपर्दगी। शादी ब्याह में मुसलमानों के जो घरों में जो हया का जनाजा निकल रहा है, वो मत पूछो। 60 साल 70 साल की बूढ़ी औरतें के जिनके पोते और नवासे भी हैं, मगर लाली पाउडर लगा करके आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहन करके पूरी समाज को रुस्वा करवा रही हैं। इन बेगैरत औरतों को कोई शर्म नहीं है, न इन पर किसी का कंट्रोल है। हजरात, जिस मुल्क में आप रह रहे हो, पिछले 1 साल से इस मुल्क में हिजाब का मसला छिड़ा हुआ है। बोलिए छिड़ा हुआ है कि नहीं? अभी 3 दिन पहले कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि जो हिजाब पहन करके कर्नाटक के स्कूलों में बच्चे इम्तिहान देंगी, उन्हें हिजाब पहन करके इम्तिहान देने की इजाजत नहीं है। यह मसला कर्नाटक से उठा और हमारी मीडिया ने इसको आलमी मौजू बना दिया। हमारी मीडिया चीख चीख करके कह रही थी कि हिजाब और पर्दा, इसका कुरान और हदीस में कोई जिक्र नहीं है। अब मैं जरा से सादा लफ्जों में आपको समझाना चाहता हूं। हिजाब उसका उर्दू माना होता है पर्दा। हिजाब एक अरबिक लफ्ज है जिसका माना होता है पर्दा, लेकिन मौजूदा दौर में हिजाब उस छोटे से कपड़े को कहते हैं कि जिसे अक्सर नौजवान लड़कियां
सर पर बांध लेती हैं, कान छुप जाते हैं, बाल छुप जाते हैं, लेकिन चेहरा खुला रहता है। वो हिजाब आजकल का हिजाब तो हो सकता है, लेकिन वो शरई हिजाब नहीं है। मगर दुनिया को इतना भी पसंद नहीं है कि तुम्हारी बच्चियां सर ढकें। ये नफ्स के पुजारी तुम्हारी बच्चियों की इज्जत को लूटना चाहते हैं, इसलिए इज्जत के इन भेड़ियों से अपनी कौम की बच्चियों को बचाओ। हमारी गोदी मीडिया ने बहुत साथ दिया कि साहब हिजाब हिजाब हिजाब, और वो पूछ रही थी मीडिया कि साहब हमारी मीडिया का कहना यह था कि कुरान में कहीं अल्लाह का हुक्म नहीं है, हदीस में कहीं अल्लाह का हुक्म नहीं है कि मुसलमान औरतें पर्दा करें। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का आपसी कल्चर है, ये हमारी इंडिया की मीडिया बता रही थी। अब मैं अपनी मीडिया को भी बताना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 9 फरवरी को शहर बरेली शरीफ में उर्स तहसीनी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अखबार के लिए बयान जारी किया, और मुल्क का कीमती अखबार अमर उजाला ने बरेली पेज पर उसको जली हुरूफ में छापा। न्यूज शानदार न्यूज के साथ एक लंबी न्यूज लगाई। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क सोशल मीडिया के जरिए से बहुत सारी जगहों पर वो पहुंचा, और पूरी बरेली और बरेली मंडल के गांव-गांव, देहात, शहर, कस्बों में वो पहुंचा। मैं आज उसी बात को यहां भी अर्ज करना चाहता हूं। तो हमारी मीडिया ये कह रही है, ए भैया तवज्जो दो, हमारी मीडिया ये कह रही है कि ये मुसलमानों का आपसी कल्चर है, अल्लाह का हुक्म नहीं है। लेकिन मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि लफ्ज़ हिजाब कुरान में आया है, और एक बार नहीं, हिजाब का जिक्र कुरान में 7 बार आया है। अल्लाह, कितनी बार? 7 बार। 7 बार। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। जोर से बोलो। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नबी, ए नबी, कुल लिअज़वाजिका, अपनी बीवियों से कह दो, व बनातिका, और अपनी बेटियों से कह दो, व निसाइल मोमिनीन, और मुसलमान औरतों से कह दो, युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि अगर वो किसी शरई जरूरत के तहत बाहर जाया करें तो अपने चेहरों पर चादर डाल लिया करें। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या डाल लिया करें? चादर, अपने चेहरों पर चादर डाल लिया। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ये इसके बहुत करीब है कि उन्हें पहचान लिया जाए तो उनको तकलीफ दी जाए। व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, और अल्लाह गफ़ूर रहीम है। इस आयत में अल्लाह ने साफ साफ हुक्म फरमाया, ए नबी, अपनी बीवियों से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो, और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि अगर वो किसी जरूरत के तहत बाहर निकले तो चेहरे पर चादर का पल्लू डाल लिया करें। अल्लाह। आजकल हमारी बहन बेटियां, माएं, औरतें बुर्का पहनती हैं। अल्लाह ने पूरे कुरान में और हदीस की किसी किताब में लफ्ज़ बुर्का नहीं आया है, बल्कि हिजाब आया है। तो ऐसा बुर्का कि जिसे पहनने के बाद औरत के बदन के आज़ा की बनावट मालूम होती हो, ऐसा बुर्का भी इस्लाम में हराम है। तो तवज्जो से सुनो, माशाअल्लाह, ऐसा बुर्का भी इस्लाम में हराम है। और बुर्का तो पहन लिया, मगर कभी खलीलाबाद की मार्केट में है, कभी बस्ती की मार्केट में, कभी लखनऊ की मार्केट में बुर्का पहनी हुई है, मगर अजनबी मर्दों से नजरें मिला रही हैं। अल्लाह ने इसके लिए भी हुक्म फरमाया। सूरे नूर आयत नंबर 31 अल्लाह फरमाता है, वकुल्लिल मुमिनात यगुद्दुन मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़न फुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिनहा वलयज़रिबन बिखुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्न। अल्लाह फरमाता है, ए नबी, कुल्लिल मुमिनात, ए
नबी इन औरतों से कह दो, इन मुसलमान औरतों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपने मेकअप को जाहिर न करें मगर जितना खुद जाहिर हो, और गले में दुपट्टा डाल लिया करें। ये मेरा रब फरमाता है कि औरतें नजरें नीची रखें। मगर मुसलमान की जेब में साहब 1 करोड़ रुपया आ गए, जरा मालदार हो गए तो बोली बदल गई। आजकल का मुसलमान कहता है, अरे साहब दिल अच्छा होना चाहिए, नजर का पर्दा थोड़ी होता है। ऐसे ही बोलते ना, दिल अच्छा होना चाहिए, नजर का पर्दा थोड़ी होता है। अरे हमने कभी देखा ही नहीं कि पहले दिल भटका हो बाद में नजर भटकी हो। अल्लाह, पहले दिल भटकता है और जब दिल पहले नजर भटकती है, और जब नजर भटकती है तो दिल में खटक पैदा होती है, और जब खटक पैदा होती है तो दिल में शहवत का गलबा होता है, और जब शहवत का गलबा होता है तो सोच जन्म लेती है, और जब सोच जन्म लेती है तो इंसान का इरादा बनता है जिना की तरफ जाने का। इंसान के ये कदम जिना की तरफ बढ़ते हैं। जिना से नस्ल खराब होती है, जिना से खानदान खराब होते हैं, जिना से नस्ब खराब होते हैं। आका फरमाते हैं, हीना यज़नी ज़ानी ला यज़नी व हुवा मोमिन। ज़ानी जिस वक्त ज़िना करता है वो मोमिन नहीं रह जाता, वाह 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 वाह, मोमिन की सिफात से महरूम हो जाता है। नबी फरमाते हैं ज़ानी के रिस्क में कमी होने लगती है। अल्लाह, तो ज़िना की पहली सीढ़ी है बदनजरी। मगर मुसलमान की तो बोली बदल गई। क्या कहते हैं कि नजर, दिल अच्छा होना चाहिए। सब लोग बोलें, क्या बोलते हैं कि दिल अच्छा होना चाहिए, नजर का पर्दा। लेकिन आफाक भाई मेरी एक बात आपसे है, आप इसको तजर्बा कर लेना। उम्र है 80 साल, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, लेकिन अगर कोई औरत नजर से गुजर जाए तो जब तक देखते हैं, जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो जाती और नजर नहीं आती तो चश्मा लगा लगा के देखते हैं। उसके बाद कहते हैं दिल अच्छा होना चाहिए, आंखों का पर्दा नहीं होता। अरे बड़े मियां पहले नजर ठीक करो। वाह वाह, नजर ठीक है तो सब ठीक। जिना की पहली सीढ़ी है बदनिगाही। और क्या मेरी बेटियों के, आपकी बेटियों के, मेरी बहनों के, आपकी बहनों के, आपकी बीवियों के, मेरी बीवी के, क्या दिल नबी की बीवियों से भी ज्यादा साफ हो सकते हैं? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी तशरीफ फरमाए हैं और नबी की 2 बीवियां हैं। एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा और दूसरी का नाम है हजरत मैमूना। दोनों हुजूर की खिदमत में है। इतने में सामने से एक सहाबी चले आ रहे हैं, नाम है उनका हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, जिनकी ज़ाहिरी बसारत जा चुकी थी, यानी वो नबी न थे। जब नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो मेरे नबी ने अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, पर्दे में हो जाओ, हिजाब कर लो, आड़ कर लो। तो हजरत उम्मे सलमा से रहा ना गया, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो है, ये तो नाबीना है, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो नबी फरमाते हैं, उम्मे सलमा, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे तो तुम तो इनको देख रही हो। वाह वाह वाह। अरे जब कायनात का नबी अपनी बीवियों को एक नबीना से पर्दे का हुक्म दे रहा है तो क्या 1400 साल के बाद वाली मुसलमान औरतें क्या आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी? अल्लाह, वाह, बहुत अच्छी हजरत, सुभान। हजरत अली मेरे नबी के साथ में, एक औरत वहां से गुजरी, हजरत अली की निगाह पड़ गई। नबी साथ में है, निगाह पड़ गई। हजरत अली ने फौरन नजरों को नीची कर लिया, मगर फिर दोबारा हजरत अली देखने लगे तो नबी ने दोनों कंधों को पकड़ा और रुख को फेरा और नबी ने फरमाया, अली, जो पहली बार देखा था, जो अचानक से नजर पड़ी थी, वो माफ है, लेकिन ये जो दोबारा देख रहे हो, जिसे तकना बोलते हैं, फरमाते हैं अली, पहली निगाह माफ है, दूसरी निगाह गुनाह। तो किसी औरत पर अचानक से नजर पड़ जाए तो वो माफ, लेकिन उसको तकना, इस्लाम में इसकी कोई इजाजत नहीं है।
अभी साहब लोगों का नजरों पर कंट्रोल नहीं है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों के लिए पर्दा है, मर्द जो चाहे वहां देखे, जहां चाहे वहां देखे। इन्हें वीजा मिला हुआ है क्या, परमिशन? इसलिए आयत नंबर 31 में अल्लाह ने फरमाया औरतें नजरें नीची रखें, और आयत नंबर 30 में मेरे रब ने मर्दों से फरमाया वकुल्लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफजू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। अल्लाह फरमाता है ए नबी, इन मुसलमान मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए पाकीज़गी का जरिया है। तो अल्लाह ने आयत नंबर 30 में औरतों से फरमाया नजरें नीची रखें, शर्मगाहों की हिफाजत करें, और आयत नंबर 30 में 31 में इनके लिए हुक्म है। आयत नंबर 30 में मर्दों के लिए हुक्म है, क्योंकि औरतों से ज्यादा नजरें मर्दों की भटकती हैं। 3 बच्चे हो जाते हैं तब भी नजर सुधरती नहीं। हमें 3 बच्चों की बात क्या करो, बुढ़िया का इंतकाल हो गया तब भी बूढ़े मियाँ का दिमाग ठिकाने नहीं है। माफ करिएगा, मैं उन बिगड़े हुए नौजवानों और उन बिगड़ाली तबीयत के बूढ़ों को कह रहा हूं जिनका अपनी नजरों पर कंट्रोल नहीं है। मैं दूध का धुला नहीं हूं ना, दूध का धुला मैं भी नहीं हूं, मगर आओ हम सब अल्लाह के नबी को हाजिर और नाजिर जान करके ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह बदनिगाही से बचेंगे। इंशाअल्लाह होश में नहीं हो आप, जिस प्रदेश में आप रहते हो उसी प्रदेश में लव जिहाद जो अखबार में छप चुका है उसे छुपाने से क्या फायदा। लव जिहाद कानून बना हुआ है जिसका मतलब यह है अगर मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम की लड़की को अपने घर लेकर के आ जाता है तो 5 साल लव जिहाद कानून के तहत उसे जेल में रहना पड़ेगा। यानी अगर हमारा लड़का किसी की लड़की को ले आए तो लव जिहाद, और हमारी बेटी को कोई दूसरा ले जाए तो लोग कहते हैं ये घर वापसी है, यानी तुम्हारे लिए 5 साल जेल का इंतजाम कर दिया गया है, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी बांधने का इंतजाम कर दिया गया है, मगर तुम्हें होश नहीं है अभी, इसलिए अपनी नजरों पर कंट्रोल करो। अगर वक्त रहते हमने अपनी नजरों पर कंट्रोल कर लिया होता तो ये एक लव जिहाद कानून नहीं, अगर इस जैसे हजारों कानून भी बनते तो इसी जमीन के नीचे दफन हो जाते। हमने तुमने शरीयत के दायरे से बाहर निकलने की कोशिश की है, इसलिए अल्लाह का अज़ाब आ रहा है हम सब पर। तो अल्लाह ने मर्दों को भी हुक्म फरमाया नजरें नीचे रखें, औरतों को भी हुक्म दिया नजरों को। बस तकरीर खत्म कर रहा हूं थोड़ा दिलजमी के साथ, आखिरी मरहले में है। इंशाअल्लाह मैं 5 मिनट से 6 मिनट नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन इसको गौर से सुन लो। अल्लाह ने फरमाया नजरें नीचे रखें, शर्मगाहों की हिफाजत करें। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह हमारी शर्मगाहें महफूज कैसे रहेंगी और हमारी नजरें नीचे कैसी रहेंगी? तो फिर मेरे नबी फरमाते हैं या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। नबी ने इरशाद फरमाया ए नौजवानों के गिरोह, तुम में से जो इस्तिताअत रखता है शादियां करने की उसे चाहिए कि शादी करे, क्योंकि ये शादी और नजरों को अजनबिया औरतों की तरफ जाने से बचाती है। ये शादी शर्मगाहों की हिफाजत करती है। आज 30-30 साल के लड़के हो गए, 35-35 साल के हो गए, उनसे कहो शादी करिए तो वो कहते हैं हजरत कैरियर बनाने दीजिए, लाइफ बनाने दीजिए। अरे कहीं ऐसा ना हो लाइफ बनाते बनाते आप कब्रिस्तान तशरीफ ले जाएं। इसलिए अपने वक्त की कदर कीजिए। और मेरे नबी ने तो यहां तक फरमाया अगर बाप ने अपने बच्चों की सही वक्त पर शादी नहीं की और लड़के या लड़की से जिना हो गया तो जितना बड़ा मुजरिम उसका लड़की और लड़का है जो जानी और जानिया है, उतना ही गुनाह उसके बाप को मिलेगा कि जिसने सही वक्त पर अपने बच्चों
की शादी नहीं की है, अपने बच्चों की शादी नहीं की है, और जिस शादी को मेरे इस्लाम ने निहायत आसान बना दिया था, तुमने गैरों की देखम देख उन शादियों को अपने लिए निहायत ही मुश्किल बना दिया है। तुम्हारी बच्चियां दूसरों के साथ मोटरसाइकिलों पर बैठ करके भागती जा रही है। पिछले 2-3 साल में कई लाख मुसलमान बेटियां इर्तिदाद का शिकार हुई है, दूसरों के साथ भाग भाग कर चली गई हैं। अगर किसी की एक लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ भागी है तो यह मत समझना कि सिर्फ एक की भागी है, बल्कि पूरी कौम की इज्जत का जनाजा निकला है, पूरे समाज का इज्जत का जनाजा निकला है। अगर गैरतमंद मुसलमान है तो इन हाथों को ससुराल फैलाने के बजाय अल्लाह के आगे फैलाओ, इसलिए कि सर ससुराल वाले तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए नहीं दे सकते। अगर मेरे रब के हुजूर फैला दोगे तो इतना देगा तुम्हारी नस्लों में भी कभी रिस्क की कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह। आप ये वाह वाह अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। जमीनें बेच के शादियां कर रहे हो, लोन निकाल करके शादी कर रहे हो, कर्ज ले करके शादी कर रहे हो। तुम्हारी बेटियों के 4-4 बच्चे हो गए मगर बाप अपना कर्ज ना अदा कर सका, जमीनें बिक गई। अगर ये आने वाला वक्त और भी महंगाई का है, आज जमीन है, जमीन बेच के अपनी इज्जत बन बचा लोगे। कल तुम्हारे गल में घर में 6-7 पोतियां होंगी और तुम्हारे पास जमीन भी नहीं होगी, क्या करोगे उस वक्त? कहीं तुम्हारी बेटियों के जनाजे न निकल जाए। बहुत रुस्वा करवा लिया आपने हम सब ने अपनी कौम को। खुदारा अल्लाह से डरो मुसलमानों, अल्लाह से डरो। और इन शादियों को जिसको निहायत इस्लाम ने निहायत आसान फरमा दिया है, उसको हमने निहायत महंगा बना दिया है। अल्लाह के नबी तो यहां तक फरमाते हैं आलिनु हासन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, इस निकाह को जब भी करो तो ऐलान करके करो और निकाहों को मस्जिद में मुनाकिद किया करो। यह आपके नबी फरमाते हैं। मगर लाखों लाख रुपयों के होटलों में हम जाते हैं और बेहयाई का ये आलम है। आज तो खलीलाबाद के होटलों में ये मुसलमान जाते हैं और उसके बाद वलीमे के दिन दुल्हा की कुर्सी के साथ साथ उस दुल्हन की कुर्सी भी लगाई जाती है और मजमे आम में सरेआम अपनी दुल्हन की इज्जत को नीलाम किया जाता है। किसने सिखा दिया तुमको? शर्म नाम की कोई चीज बची है कि नहीं? और क्यों जाते हो यार ऐसी मजलिसों में, शादियों में क्यों जाते हो ऐसे प्रोग्रामों में? अगर गैरतमंद मुसलमान है तो मत जाना खाने के लिए ऐसी शादी में। अगर ज़मीर जिंदा है तेरा, अगर तेरा ज़मीर जिंदा है मुसलमान, तो ऐसी शादी में खाना मत जाना जहां तुम्हारे मुसलमानों ने दुल्हा और दुल्हन को बिठा रखा है। सब लोग देख रहे हैं, लोग घूम घूम करके खा रहे हैं, दुल्हा दुल्हन को देख रहे हैं। ये किसने सिखा दिया आपको? उसके बाद कहते हो मौलाना लोग तकरीर नहीं करते इन चीजों पर। तकरीर करें हम और बेहयाई को फरोग दो आप। डीजे बजेगा तुम्हारी शादियों में, तुम्हारा बैंड बाजा वैसे ही बज रहा है और ऊपर से तुम अपने डीजे बना करके अपने मुआशरे को खराब कर रहे हो। अगर इमाम साहब ने तुम्हारे रद में तकरीर कर दी तो बजाय उनको इज्जत देने के मस्जिद से उनका ही बिस्तर तुमने साफ कर दिया। ये इस बात के मुसलमान हो आप? अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है मुसलमानों आप पर, हर कोने पर जो जिल्लत के शिकार हो रहे हैं। अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, फूले मत समाओ, ये दौलत हमेशा नहीं रहती है। तुम्हारे गरीब भाई भी हैं कि जिनकी कई बेटियां जवान है, रात में तुम्हारा भाई खून क्या सुरो रहा है कि मैं किस तरह से अपनी बच्चियों की शादी करूंगा। मुसलमानों होश में आओ। अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे बेहतरीन शादी कौन सी होती है, तो आप कहेंगे हजरत सबसे बेहतरीन शादी वो है जो लखनऊ के 5 स्टार होटल में हो, उससे बेहतरीन शादी वो है जो मुंबई के 5 स्टार होटल में हो, और जो खलीलाबाद के बड़े होटल में हो वो अच्छी शादी है। जिसमें 10-10 रंग का खाना हो वो अच्छी शादी है। जिसमें खड़े होकर के खाना हो वो अच्छी शादी है। जिस जहेज में बुलेरो मिले और बलेनो मिले और कारें मिले वो अच्छी शादी है। आपने हमने ये समझ रखा है। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ए मेरे नबी आप बताएं सबसे अच्छी शादी कौन है? तो नबी फरमाते हैं सबसे अच्छी शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक़िद हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी बेटी मुसलमान के घर जाएगी ना? बोलो माशाअल्लाह। किसी गैर मुस्लिम के यहाँ नहीं जाएगी ना? आपकी बेटी मेरे घर, मेरी बेटी आपके घर।
तो क्यों अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो? कम से कम बाराती लेकर के जाओ, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, सादगी के साथ शादी करो ताकि हर मुसलमान आसानी के साथ अपनी बच्चियों की शादी कर ले। चाहे 1 करोड़ खर्च करो, चाहे 2 करोड़ और चाहे 10,000, मेन चीज निकाह ही है। इसलिए जिस चीज को तुम्हारे नबी ने निहायत आसान फरमा दिया, उसको अपनी कौम के लिए बोझ ना बनाओ। समझ गए? अमल करेंगे ना? कहिए इंशाअल्लाह शादियों को सादगी के साथ करेंगे, शादियों को सादगी के साथ करेंगे। और मेरी बहन, तुमसे मैं क्या कहूं, तुमने तो हमारी नजरों को नीचे करवा दिया है। गैरत और हया की कोई चीज ही नहीं रह गई है। अगर तुम्हें समझाऊं, मौलाना साहब समझा रहे हैं तो धीरे से कहेंगे अरे ये पुराने दिमाग के मौलवी हैं। बहन, पुराने दिमाग के मौलवी नहीं है, हम नए दिमाग के मौलवी हैं और अपने बुजुर्ग के कदम चूम चूम करके यहाँ आए हैं, उनकी सोहबत इख्तियार करके यहाँ आए हैं। मेरी बहन, तेरे चेहरे पर हिजाब होना चाहिए। आज जब बात हिजाब पर आ गई है, मेरी बहन, तेरा भाई तेरे आगे हाथ में रुमाल फैला के तुझसे पर्दे की भीख मांगता है। 90% नहीं, 100% पर्दे का एहतमाम करो ताकि इस्लाम मुखालिफ ताकतें खुद ब खुद जलील हो जाएं, उन्हें यह कहने का मौका ही नहीं मिले कि इस्लाम में पर्दा नहीं है। अगर 1000 औरतें पैंट शर्ट पहन करके खड़ी है, जींस पहन करके खड़ी है, तो तुम अपने आप को कमतर मत समझना, उन्हें देख के तुम भी जींस मत पहन लेना। अगर 1 लाख बेहया औरतों में भी खड़ी हो, तब भी पर्दे के साथ खड़े हो जाना और बता देना मैं सैयदा फातिमा की कनीज हूं, सच्ची कनीज हूं। सिर्फ फातिमा नाम रखने से काम नहीं चलेगा, उनके नक्शे कदम पर चलो। वो फातिमा के जब पुल सिरात से गुजरेंगी तो बातिन अर्श से निदाएगी, अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो, क्योंकि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है, गुजर होने वाला है। वो फातिमा के जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि मेरे जनाजे को दिन में ना निकालना, रात में निकालना, कहीं ऐसा न हो कि किसी अजनबी मर्द की निगाहें मेरे जनाजे पर पड़ जाए। यह है सैयदा फातिमा ज़हरा, तुम उनकी कनीज हो। मेरी बहन, मुसलमानों को इज्जत दो, मुसलमानों की उम्मीदें तुमसे वाबस्ता हैं। हमें तुम्हारी गोदों से अच्छे परवरदा बेहतरीन बच्चे चाहिए, क्योंकि जब माँ अच्छी होती है तो बेटा भी अच्छा होता है, माँ जब नमाजी होती है तो बेटा भी नमाजी होता है। और एक बात जहन में आ गई, उसको साफ कर दे रहा हूं, ये मत समझिए हिजाब अभी ये जितनी बकवास कर रहे हैं, हिजाब अभी जून का महीना आ रहा है। इन दोगले लोगों को देख लेना, इनकी बच्चियां सरों पर पूरा कपड़ा पहन करके जून में निकलेंगी। इनसे कहो ये हिजाब नहीं है तो और क्या है, उनसे कहो ये क्यों, कहेंगे गर्मी से बचाना है, सूरज की तपिश से बचाना है। ये सिर्फ जून में बचेंगी। अल्लाह ने तुम्हें पर्दे में इसलिए रखा है ताकि तुम गर्मी से भी बचो, सूरज की शुआओं से भी बचो और लफंगों की बदनजरी से भी बचो, क्योंकि हर कीमती चीज का पर्दा होता है। काबा बहुत अजमत वाला है, इसलिए गिलाफ चढ़ा हुआ है। कुरान बहुत कीमती है, इसलिए जुस्तान में है। अल्लाह के आस्थाने बहुत कीमती है, इसलिए मजार शरीफ पर चादर चढ़ाई जाती है इम्तियाजी शान देने के लिए। हर कीमती चीज का पर्दा होता है। किसी सुनार के पास जाइए, आप उससे कहिए कि हमें सोने की अंगूठी दिखाइए, तो वो उसको डिब्बी में निकालेगा। पहले आपकी हैसियत देखेगा, फिर उसी मेयार से आपको दिखाएगा। पहले आपकी शख्सियत का जायजा लेगा, फिर आपको दिखाएगा। सोने का छोटा भी हिस्सा वो पर्दे में रखता है, क्योंकि सोना बहुत कीमती है, इसलिए पर्दे में रखा जाता है। मेरी बहन, इस्लाम की नजर में तुम्हारी भी बहुत अजमत है, तुम्हारी भी बहुत कीमती, तुम भी बहुत कीमती हो, इसलिए इस्लाम ने तुमको पर्दे में रखा है, क्योंकि तुम इज्जत वाली हो, तुम अजमत वाली हो। इस्लाम ने तुम्हें इज्जत दी है, इस्लाम ने तुम्हें इसलिए पर्दे में रखा है, क्योंकि जब माएँ नेक होती हैं तो बेटा भी नेक होता है। माँ जब नमाजी होती है तो बेटा भी नमाजी होता है। माँ जब साजिदा होती है तो बेटा भी साजिद होता है। और
क्लियर कर दूं, माँ जब नेक होती है तो बेटा मेरा पीर मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया होता है। माँ जब साहिदा होती है तो बेटा हुजूर गुलजारे मिल्लत होते हैं। माँ जब आबिदा होती है तो बेटा कायदे मिल्लत होता है। माँ जब नमाजी होती है तो बेटा हुजूर हसन मिल्लत होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा कलियर का साबिर पिया होता है। माँ जब शब जिंदादार होती है तो बेटा बरेली का आला हजरत होता है। माँ जब कायदा होती है तो बेटा किचोचा का मखदूम होता है। माँ जब तकवे वाली होती है तो बेटा देवा कवारी से पाक होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा दिल्ली का निजामुद्दीन होता है। माँ जब सैयदा होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है। माँ जब उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आज़म होता है। और माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन होता है। बेटा हुसैन सब मिलके बोले, माँ जब नेक होती है तो बेटा। आज हमें यकीन जानिए अब दुनिया में कोई हुसैन नहीं पैदा हो सकता मगर गुलाम हुसैन जरूर जन्म ले सकता है। आज हमें सच्चे हुसैनियों की जरूरत है। जो हमारे भाई किसी से मुरीद ना हो, वो अब वो वक्त आ गया है कि हजरत के हाथों में हाथ दें और मुरीद हों और सिलसिले कादरिया का पट्टा अपने गलों में डालें। माशाल्लाह बड़ी नेक मुखलिस शख्सियत। आका फरमाते हैं तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसका अखलाक अच्छा हो। माशाल्लाह अखलाक की निहायत आला। उलमा को बड़ी इज्जत देते हैं, बड़ी इज्जत से नवाजते हैं। अल्लाह का शुक्र है, इसलिए हम फख्र करते हैं। अल्लाह मसूरी शरीफ और बरेली शरीफ के खुसूसी फैजान से हम सबको बचाए रखे। सब लोग मेरे साथ हाथ उठाएं, कहिए इंशाअल्लाह अपने घरों को बेपर्दगी से बचाएंगे। इंशाअल्लाह अपने घरों से बेपर्दगी को भगाएंगे। इंशाअल्लाह अपने घरों में इस्लामी पर्दे का मुकम्मल ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।